इस प्रकार एक तालाब में एक मछली भी सड़ जाती है ना सर, तो वहाँ का पूरा तालाब का पानी गंदा हो जाता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर जैसे लाठी चार्ज करके जो कायराना हरकत किया है ना, उसका जवाब तो आने वाला विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा ही, ये हम खुल के कहेंगे। अच्छा, आदिवासी मूलवासी का वो लोग नाम तो लेते हैं, आदिवासी मूलवासी का वो कुछ कर क्या रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग भी तो सब आदिवासी उन्हीं पे लाठी भी चार्ज करवाते हैं। सरकार के द्वारा कहने पे चाहे तो दबाव में आकर डीएसपी साहब जो ऐसा किए वो बिल्कुल ही कायराना हरकत है, क्योंकि यहाँ पर तो आप पीट ही रहे थे। हाँ, पीट ही रहे थे, वहाँ पर पीटा ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रह के कुछ महिलाएं थी, वहाँ पर क्या साबित करना चाह रहे थे डीएसपी साहब? ये तो बहुत गलत किए हैं। सरकार के द्वारा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, पर पता नहीं सरकार के द्वारा ही हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए बोला गया था, तो वैसा नहीं भी कर सकते हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और अपनी मांग को लेकर हम लोग विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन मूल निवासी आदिवासी की बात करते हैं। ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो सरकार आदिवासी मूलवासी का केवल शोषण ही कर रही है और उसका कुछ कल्याण नहीं कर रही है। क्या कहिएगा, जो आप लोग को वहाँ लाठी तो बजड़ा, यहाँ कुछ महिलाएं थी वो चाकू लेके तंबू खाड़ रहे थे यहाँ पे, जबकि महिलाएं मना कर रही, उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी थे। वैसे वहाँ महिलाएं लोग जो तो थे वो कुछ प्रेग्नेंट भी थे। उनके साथ ऐसे अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। अगर बाय द वे वो चाकू उनको लग जाती, उनको जिस तरह से तंबू फाड़ रहे थे उन पर या फिर लाठी से भी वो तोड़ रहे थे। अगर लाठी लग जाते तो उनसे चोट लगता तो उनको फिर क्या दिक्कत होता। वो तो प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वही ना, वो तो बच्चा भी छोटा है, वो डर गया होगा। वही ना, वो रो रहा था बच्चा लोग, बहुत मिन्नत किए छोटे छोटे बच्चे लोग। इनको अहंकार हो गया है क्या सीएम की कुर्सी का? हमको तो लग रहा है उनको घमंड हो गया है। उनको लग रहा है कि ये उनको लग रहा है कि ये हमारा अथी चल रहा है, परमानेंट वाला सीट है, हम हमेशा में यही बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनको ये ईगो हो गया है उनको अपने पद पे। लेकिन कॉन्फिडेंस का वजह है ना, 5 सीट वो जीत के आदिवासी वाला लोकसभा वाला, तो कॉन्फिडेंस होगा जीत ही जाएंगे, आदिवासी मूलवासी हमको वोट करेगा ही। अच्छा, आदिवासी मूलवासी का वो लोग नाम तो लेते हैं, आदिवासी मूलवासी का वो कुछ कर क्या रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग भी तो सब आदिवासी मूलवासी हैं। चुनाव भी तो जीत जा रहे हैं ना, ये भी बात है, इसलिए तो हिम्मत बढ़ा हुआ है। हाँ, वो तो है, क्योंकि भाई लोग उनका सपोर्ट कर ही रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपना आदिवासी सरकार है वो हमारी काम करेगी बोल के उनको वोट दिया जाता है, लेकिन वो हमारे ही काम नहीं करेगी तो हम उनको वोट क्यों देंगे? तो इस पर चुनाव पे असर पड़ जाएगा। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, हर जगह जा रहा है, हम लोग के भी जो दर्शक हैं वो लाखों लाख की संख्या में देख रहे हैं, तो पर छवि तो खराब हो रही है ना हेमंत सोरेन की, कि बात करते हैं मूल निवासी आदिवासी की और देखिए कैसे युवाओं को पिटवा दिया, उन्हीं पे लाठी भी चार्ज करवाते हैं। अगर वो जैसे वीडियो वायरल हुआ कि टेंट कवाड़ रहे हैं, महिलाएं मना कर रही हैं, फिर भी वही ना, इनको इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोग क्या करिएगा? मान लीजिए हेमंत सोरेन बात नहीं मानते हैं, लक्षण तो ये दिख रहा है, दबाव शायद पड़ रहा, वो दिखा नहीं रहे हो कि हम डरे हुए हैं। हम लोग डटे हुए रहेंगे, वो माने चाहे ना माने, हम लोग यहीं पड़े हुए रहेंगे। तंबू मुँह फिर से उखाड़ दिया अचानक, आप लोग गए, पता चला आप लोग का तंबू ही उखाड़ गया, फिर से तंबू बनाएंगे, फिर डटे रहेंगे। लेकिन डटे हुए रहेंगे हम लोग, कहीं जाएंगे नहीं। सुन रहे हैं या उनके जो अधिकारी लोग हैं, पीके मिश्रा जी जो उखाड़े, आप जिसका नाम ले रहे हैं, क्या कहिएगा उनको? उनको ये गलत किए हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए था। हम भी उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं से कंधा कंधा मिला काम कर रहे हैं, उनका ऐसा ही काम कर रहे थे, सेवा किए, साथ में रख के सेवा भी दिए हैं। अब उनकी क्या मनोवृत्ति है वो तो वही समझे, लेकिन ये गलत किए हैं, वो छवि खराब हुआ है चुनाव में। हाँ, चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का दर्द। कुछ और लोग फटाफट रिएक्शंस लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भैया? अजय गोप। सीधा कमेंट बता दीजिए, जो कुछ भी हुआ, पहले वहाँ लाठीचार्ज हुआ और वीडियो वायरल हुआ कि यहाँ पे किस तरीके से महिलाएं थी, प्रेग्नेंट महिला थी, बच्ची थी, और वो टेंट को उखाड़ रहे थे, क्या जवाब दीजिएगा? सरकार के द्वारा कहने पे चाहे तो दबाव में आकर डीएसपी साहब जो ऐसा किए वो बिल्कुल ही कायराना हरकत है, क्योंकि यहाँ पर तो आप पीट ही रहे थे। हाँ, पीट ही रहे थे, वहाँ पर पीटा ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रह के कुछ महिलाएं थी, वहाँ पर क्या साबित करना चाह रहे थे डीएसपी साहब? ये तो बहुत गलत किए हैं। सरकार के द्वारा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, पर पता नहीं सरकार के द्वारा ही हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए बोला गया था, तो वैसा नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो सरकार के ही क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग नहीं रहे। भरोसा था, अब पहले जो भरोसा था, पहले हेमंत सोरेन को लेके सोच जो 2019 में था, और अब जो आप लोग हो रहा है, उस सोच में क्या अंतर आया है, ये बताइए। देखिए, पहले तो हम लोगों को लगता था कि आने के बाद ही कर ही देंगे, लेकिन अब तो
बिल्कुल ही नहीं लगता है कि करेंगे भी। और जिस तरह से हम लोगों को यहाँ पर है, और आपने कुछ देर पहले कहा था कि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार एक तालाब में एक मछली भी सड़ जाती है ना सर, तो वहाँ का पूरा तालाब का पानी गंदा हो जाता है, ठीक वैसा ही यहाँ पर जैसे लाठी चार्ज करके जो कायराना हरकत किया है ना, उसका जवाब तो आने वाला विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा ही। ये हम खुल के कहेंगे। क्योंकि हम लोग जिस गांव इलाके से हैं, आदिवासी ही हैं, तो वहाँ तो चर्चा तो हो रहा होगा, देखिए कैसे पिटवा दिया आदिवासियों को ही। मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जो भी है लोग चलाते हैं, तो इसके माध्यम से खुलम खुला देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है। हाँ वो तो मैसेज पहुंच ही रहा है सर। इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा आने वाला चुनाव में। मतलब घमंड अगर है तो वो टूटेगा। घमंड कैसे नहीं टूटेगा सर। अगला जो सरकार था रघुवर दास का, बीजेपी का, उनको भी यही घमंड था कि हमारा जो है परंपरागत सीट है, ये हम हमेशा रहेंगे, ऐसे ही लगता था उनको भी। लेकिन जो भी कुर्सी पर सबको लगता है कि हम परमानेंट ही रहेंगे, लेकिन हाँ जो भी है जनता जनार्दन देख रहे हैं, उसका तो हिसाब किताब होगा ही, हर 5 बदलते रहता है। हाँ वो होना ही है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, और ये होकर रहेगा। हाँ कुछ और लोग हैं, फटाफट रिएक्शंस लेते हैं। भैया जी आ जाइए, ये बताइए, सवाल तो आपको पता ही है, सेम है, क्या कहिएगा हेमंत सोरेन जी को? लाठीचार्ज करवा दिए, यहाँ के टेंट वेंट उनके अधिकारी लोग फाड़ने लगे, जबकि सिर्फ महिलाएं और बच्ची थी यहाँ। देखिए, ये तो सरकार ही जाने कि क्यों हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पर हम लोग अपनी जो मांग है उस पर हम लोग डटे रहेंगे। और इस विपरीत परिस्थिति में भी हम कितना दिन डटे रहिएगा? 20 दिन हो गया, आप लोग का जो तंबू है नीचे वो भीग गया है। एक भाई ने बताया कि भीगने की वजह से पीठ में जो है दर्द हो गया है, तो कब तक टिकिएगा? हिम्मत तो जवाब देगा ना कभी ना कभी। जी, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, और अपनी मांग को लेकर हम लोग विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन मूल निवासी आदिवासी की बात करते हैं, उनको क्या कहिएगा? मन से तो बोलते हैं कि 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आप लोग सारे लोग मूल निवासी आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन जी को क्या कहिएगा? मैं इससे कहना चाहता हूं कि सरकार जहां कहीं भी जाती है, वे आदिवासी मूलवासी के नाम लेती है और अपनी ढिंढोरा पीटती है और कहती है कि मेरी सरकार आदिवासी मूलवासी की है और हम सब आदिवासी मूलवासी की काम करेंगे बोलती है। पर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो सरकार आदिवासी मूलवासी का केवल शोषण ही कर रही है और उसका कुछ कल्याण नहीं कर रही है। असर पड़ेगा आपको लगता है? जी बिल्कुल, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि कई जवान नौजवान और हमारे आदिवासी मूलवासी नौकरी को लेके, अपनी रोज़गार को लेके हताश निराश हो गए हैं, जिसके कारण से चुनाव पर बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा। आप लोग के गांव में चर्चा तो होता होगा ना कि आप मान लीजिए यहाँ पे 3 से हैं, तो गांव के लोग तो वीडियो वगैरह देखते होंगे यूट्यूब पे या हर जगह पे, तो गांव में भी तो छवि खराब हो रहा होगा ना, देखिए आदिवासी युवाओं को पीट दिया। जी बिल्कुल, इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कई लोग मोबाइल चलाते हैं, नौजवान लोग, कई लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी सब गतिविधि को देख रहे हैं, जिसके कारण से सब निराश हो चुके हैं, क्योंकि कई दिनों से ना नौकरियां यहाँ पर बहाली हो रही है, ना 5-5 लाख नौकरी का वादा किया गया था। हाँ, वादा तो बहुत करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदिवासी मूलवासी को लेकर, पर हेमंत सोरेन तो यहीं आए थे मंच पर से, आप लोगों से कहा था कि हम लोग जो है नौकरी दे देंगे, अस्थायी कर देंगे। जी, स्थायी करने का बात तो कई बार बोल चुके हैं, आश्वासन बहुत बार दे चुके हैं, पर उस पर कोई भी अच्छा कदम नहीं उठाए हैं अभी तक। चलिए रिएक्शन दे दीजिए भैया। हेमंत सोरेन जी को क्या कहिए? उनके मंत्री अगर सुन रहे हो तो उनको बता दीजिए, जो भी आप करना दिल में जो है, जो कष्ट आप झेल रहे हैं वो बता दीजिए। अभी जो भी हुआ वो तो चलिए हम लोग मजबूरी विवश होकर किए, क्योंकि हम लोग का बैठे बैठे 20 दिन हो चुका था, लेकिन अभी भी समय है, हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और हम लोग अपना जिला जाकर अपना ड्यूटी हम लोग करना चाहते हैं। नहीं करेंगे तो इसे दिखा रहे हैं। हाँ, तो नहीं करेंगे तो हम लोग बने रहेंगे, जैसे भी होगा। तबीयत खराब हो रहा है सभी का धीरे धीरे, लेकिन भी डटे हुए रहेंगे। तो हम यहाँ मोरहाबादी मैदान में हैं और इनका ये कहना है कि हम डटे रहेंगे, जीत पे अड़ गए। ये बार बार हमारे पास जो है खोने के लिए कुछ भी नहीं है और हम जो है वो न्याय लेकर जाएंगे। देखते रहे वे समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।